दोस्तों, जिंदगी हमें रोज सिखाती है, कभी थप्पड़ मारकर, कभी थपकी देकर। लेकिन अगर हम आंखें खोलकर सीखें, तो वो गलतियां दोहरानी ही नहीं पड़ती जो दूसरे लोग करके बर्बाद हो जाते हैं। अभी मैं आपके सामने चाणक्य नीति का वो राज खोलने वाला हूँ, जिसने हजारों साल पहले भी लोगों को सत्ता दिलाई, साम्राज्य खड़ा करवाया और दुश्मनों को धूल चटाई। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने माफ कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपनी कब्र खुद खोद ली। सोचिए, ये शब्द कोई साधारण इंसान के नहीं है, ये उन आचार्य चाणक्य के हैं जिनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वो चाणक्य जिनके डर से बड़े बड़े राजा कांपते थे। और अभी मैं आपको समझाने आया हूँ, अगर आप 18 साल के हैं और जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, या 60 साल के हैं और तजुर्बा कमा चुके हैं, ये तीनों लोग आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे। लेकिन गलती ये मत करना कि उन्हें माफ कर दो। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, क्या इंसान को माफ करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, माफ करना चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफ करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप उन 3 लोगों को माफ कर दोगे तो वो आपकी दयालुता का फायदा उठाएंगे और अंत में आपका ही विनाश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इंसान जिसे कभी माफ नहीं करना चाहिए वो है धोखेबाज। ध्यान से सुनना, धोखा देने वाला कभी भी आपकी भलाई नहीं चाहता। वो आपकी अच्छाई का, आपके भरोसे का इस्तेमाल करता है। सोचिए, आप किसी पर भरोसा करते हो, उससे अपना राज बताते हो, उस पर निर्भर करते हो, और वही इंसान आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। अगर आप ऐसे इंसान को माफ कर दोगे तो वो बार बार यही करेगा। चाणक्य कहते हैं, धोखा खाने के बाद भी अगर इंसान धोखेबाज को माफ कर दे तो समझो उसने खुद को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे किसी धोखेबाज को जानते हो? याद करो वो पल जब आपने भरोसा किया और सामने वाले ने तोड़ा। क्या आपने उस वक्त उसे माफ कर दिया था? अगर हाँ, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरा इंसान जिसे कभी माफ मत करना, वो है विश्वासघाती दोस्त। दोस्त दुनिया में सबसे बड़ा सहारा होता है, एक सच्चा दोस्त। लेकिन जब वही दोस्त आपके राज को बाहर फैलाए, आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो समझ लो वो दोस्त नहीं, छिपा हुआ दुश्मन है। ऐसा इंसान बाहर से मुस्कुराएगा, अंदर से आपको गिराने की साजिश करेगा। और अगर आप उसे माफ कर दोगे तो ये जहर आपकी जिंदगी में और फैल जाएगा। चाणक्य साफ कहते हैं, मित्र के रूप में शत्रु सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आपको मारने से पहले वो आपको गले लगाता है। अब आता है तीसरा इंसान, और ये सबसे दर्दनाक है, क्योंकि ये इंसान होता है आपका अपना, आपका खून, आपका रिश्तेदार। सोचिए, जब कोई अनजान धोखा दे तो तकलीफ कम होती है, लेकिन जब अपनों में से कोई जिस पर आपने भरोसा किया हो वो आपको गिरा दे तो वो घाव कभी भरता नहीं। चाणक्य कहते हैं, अपने खून का गद्दार दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए याद रखना, जो रिश्तेदार आपके साथ खड़ा नहीं होता जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, वो कभी आपका नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब सोचो आपकी जिंदगी में क्या ऐसे लोग हैं, धोखेबाज, विश्वासघाती दोस्त या गद्दार रिश्तेदार? अगर हाँ, तो मेरी आवाज अपने दिल में बैठा लो, उन्हें माफ मत करना, क्योंकि माफ करके आप उन्हें मौका देंगे दोबारा वार करने का। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। माफ करो, लेकिन सिर्फ उसी को जो आपकी गलती मानकर आपके सामने झुकता है। यही है चाणक्य नीति की असली सीख। गलत इंसान को माफ करना खुद के साथ अन्याय है। दोस्तों, धोखेबाज इंसान, विश्वासघाती दोस्त और गद्दार रिश्तेदार, इन्हें कभी माफ मत करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है, गुरुजी, हम पहचाने कैसे? ये तो हमारे बीच ही रहते हैं, हंसते बोलते हैं और कभी कभी सबसे ज्यादा करीब भी होते हैं। अभी मैं आपको वो संकेत, साइंस बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आपने ध्यान से पकड़ लिया तो जिंदगी में दोबारा कभी धोखा नहीं खाओगे। धोखेबाज इंसान बाहर से मीठा होगा, लेकिन अंदर से खोटा। वो आपको हमेशा सपने दिखाएगा, लेकिन हकीकत में कभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। कैसे पहचाने? जब आपकी जरूरत हो तो वो गायब हो जाएगा, जब आपको रोना आए वो हंसी उड़ाएगा, और जब आपको सहारे की जरूरत हो वो बहाना बनाएगा। चाणक्य कहते हैं, धोखेबाज इंसान कभी सामने से वार नहीं करता, वो पीछे से वार करता है। याद रखो, अगर कोई बार बार बहाने बनाता है
और बार बार आपका भरोसा तोड़ता है तो वो धोखेबाज है। दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे, लेकिन विश्वासघाती दोस्त को पहचानने का सबसे आसान तरीका है समय। कैसे पहचाने? जब आप मुश्किल में हो तो वही दोस्त आपके खिलाफ दूसरों के साथ खड़ा दिखे, आपकी छोटी सी गलती को वो मजाक बनाकर पूरी दुनिया को बताए, आपकी पीठ पीछे वो आपकी निंदा करेगा और सामने आकर मुस्कुराएगा। चाणक्य कहते हैं, मित्रता उसी से रखो जो दुख में आपके आंसू पोंछे ना, कि वही जो दूसरों के सामने आपकी कमजोरी हंसी में उड़ाए। ऐसे दोस्त को पहचानना मुश्किल नहीं, बस अपने बुरे वक्त में ध्यान से देखो कि कौन गायब हो जाता है। अब आती है सबसे गहरी चोट। गद्दार रिश्तेदार को पहचानना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो आपका अपना होता है। आप सोचते हो ये तो मेरा खून है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखा देता है। कैसे पहचाने? वो आपके सामने अच्छा बनेगा लेकिन पीछे आपकी बुराई करेगा, आपकी तरक्की देखकर जलने लगेगा, आपकी नाकामियों पर अंदर ही अंदर खुश होगा। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या से जलता हुआ अपना पराये से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता तो समझ लो वो आपके साथ नहीं है। दोस्तों, ये पहचान आसान नहीं है क्योंकि धोखेबाज, विश्वासघाती और गद्दार ये कभी भी खुलकर सामने नहीं आते। ये हमेशा मुखौटे मास्क पहनकर चलते हैं। धोखेबाज हमेशा मीठी बातों से फुसलाएगा, विश्वासघाती दोस्त हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, गद्दार रिश्तेदार हमेशा अपना बनने का नाटक करेगा, लेकिन जब सही समय आएगा तब ये असली चेहरा दिखाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो सामने से मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे जहर को समय रहते पहचान ले। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी मेहनत, आपके सपने और आपकी इज्जत को छीन ले, तो इन तीनों को पहचानना सीख लो। ध्यान रखो, धोखेबाज इंसान आपकी अच्छाई का मजाक बनाता है, विश्वासघाती दोस्त आपकी दोस्ती का और गद्दार रिश्तेदार आपके खून का। और अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो समझ लो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब सवाल उठता है, गुरुजी, अगर हमें ऐसे लोग मिल जाएं तो उनसे निपटना कैसे है? उनसे बचने की असली रणनीति क्या है? जहां मैं आपको चाणक्य की वो गुप्त रणनीतियां बताऊंगा जिनसे आप इन जहरीले लोगों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, पहले हमने सीखा कि किसे माफ नहीं करना चाहिए। दूसरे में हमने जाना कि उन्हें पहचाने कैसे, क्योंकि पहचान लेने के बाद भी अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो समझो आप फिर भी हार जाओगे। चाणक्य कहते हैं, केवल दुश्मन को पहचानना ही काफी नहीं, उसके वार को रोकने की कला आनी चाहिए। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इन तीनों जहरीले लोगों से निपटना है, ताकि आपकी मेहनत, आपकी इज्जत और आपका साम्राज्य सुरक्षित रहे। धोखेबाज को बदलना नामुमकिन है। वो इंसान ही ऐसा होता है कि चाहे जितना मौका दो वो फिर धोखा देगा। रणनीति क्या है? ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। उसके साथ पैसे, राज और भरोसे का कोई लेन देन मत करो। और अगर मजबूरी में साथ रहना पड़े तो उस पर नजर रखो और हमेशा बैकअप प्लान रखो। चाणक्य कहते हैं, धोखेबाज को दूसरा मौका देना खुद को मौत का न्योता देना है। दोस्तों, विश्वासघाती दोस्त सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वो सामने से मुस्कुराता है और पीछे वार करता है। रणनीति क्या है? ऐसे दोस्त को सार्वजनिक रूप से एक्सपोज करो, उसके झूठ और उसकी चालाकियों को सबके सामने लाओ ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। याद रखो, दुश्मन सामने से वार करता है तो आप तैयार हो जाते हो, लेकिन ये अंदर से वार करता है, इसलिए इसे सबके सामने बेनकाब करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो मित्रता के नाम पर विश्वास तोड़े उसे मित्र कहना सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, रिश्तेदार अगर गद्दार हो जाए तो ये सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन चाणक्य की नीति साफ है, अपनों के नाम पर गद्दारी करने वाले को कभी अपनाओ मत। रणनीति क्या है? ऐसे रिश्तेदार से भावनात्मक दूरी बना लो, उसके सामने अपने प्लान, अपनी कमजोरियां और अपने राज मत खोलो। और अगर वो आपकी तरक्की देखकर जलता है तो उसे सबक सिखाओ अपनी सफलता से। याद रखो, गद्दार रिश्तेदार को बदलने की कोशिश करना बेकार है। उसे केवल एक ही भाषा समझ आती है, दूरी और सतर्कता। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वो इन लोगों से डर जाता है। याद रखो, डर कर जीने वाले को हर कोई धोखा देता है। रणनीति क्या है?
अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। अपनी वित्तीय स्थिति, मानसिक ताकत और रिश्तों को मजबूत रखो। चाणक्य कहते हैं, मजबूत इंसान को कोई झुका नहीं सकता और कमजोर इंसान को हर कोई कुचल देता है। अगर आपने ये रणनीतियां नहीं अपनाई तो धोखेबाज आपकी मेहनत छीन लेगा, विश्वासघाती दोस्त आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा और गद्दार रिश्तेदार आपके सपनों को जहर से भर देगा। इसलिए मत भूलो, रणनीति के बिना सिर्फ अच्छाई मूर्खता बन जाती है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, आपको रणनीति चाहिए। और चाणक्य नीति यही सिखाती है, बुद्धिमान इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और पहले ही खुद को तैयार रखता है। याद रखो, धोखेबाज से दूरी, विश्वासघाती दोस्त को बेनकाब करो, गद्दार रिश्तेदार से सावधान रहो और सबसे बढ़कर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपकी जड़ों तक ना पहुंच पाए। अब सवाल है गुरुजी, अगर ये लोग हमारी जिंदगी में बार बार आते रहे तो क्या करें? क्या इनसे हमेशा भागते रहना ही हल है या इनसे निपटकर जीतने का भी कोई तरीका है? मैं आपको बताऊंगा कैसे इन जहरीले लोगों को हराकर आप अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं और अपनी जिंदगी का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सीखा कि किसे माफ नहीं करना है, आपने सीखा कि उन्हें पहचानना कैसे है और आपने सीखा कि रणनीति से उनसे बचना कैसे है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सिर्फ बचना काफी नहीं है, जीतना जरूरी है। अगर आप बार बार भागते रहोगे तो ये लोग आपको हर बार ढूंढ लेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें हराएं, इनके वार को इन्हीं पर पलट दें। अभी मैं आपको वो गुप्त युद्ध रणनीति बताने वाला हूँ जो चाणक्य ने खुद इस्तेमाल की थी। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ही चाल उसी पर खेल देना। मतलब क्या है? धोखेबाज अगर झूठ बोलता है तो उसके झूठ का सबूत पकड़ो और सामने रखो। विश्वासघाती दोस्त अगर राज लीक करता है तो उसी के खिलाफ उसके शब्दों का इस्तेमाल करो। गद्दार रिश्तेदार अगर जलता है तो उसकी जलन को सबके सामने उजागर करो। याद रखो, ये लोग चालाक हैं और इन्हें सीधी लड़ाई में हराना मुश्किल है, इसलिए इनकी ही चाल इन्हीं पर पलट दो। चाणक्य कहते हैं, कभी भी सीधा वार मत करो, पहले दुश्मन की ताकत छीनो। कैसे करेंगे? धोखेबाज को लोगों के बीच बेनकाब करो ताकि कोई उस पर भरोसा न करे। विश्वासघाती दोस्त की सच्चाई दोस्तों के सामने रखो ताकि वो अकेला पड़ जाए। गद्दार रिश्तेदार की ईर्ष्या को परिवार के सामने उजागर करो ताकि उसकी बातों का असर खत्म हो जाए। जब उनका सहारा छिन जाएगा तो वो अपने आप गिर पड़ेंगे। याद रखो दोस्तों, दुश्मन को हराने के लिए गुस्से से नहीं, धैर्य से काम लेना पड़ता है। कैसे? तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले उसका हर कदम देखो, समझो, फिर सही समय पर वार करो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, समय से पहले किया गया वार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए धैर्य रखो, दुश्मन को उसकी गलती करने दो और उसी गलती को उसकी हार में बदल दो। दोस्तों, सबसे बड़ी भूल इंसान तब करता है जब वो जीतने के बाद दुश्मन पर रहम कर देता है। याद रखो, धोखेबाज को दूसरा मौका देना अपने लिए मौत बुलाना है। विश्वासघाती दोस्त को फिर से अपनाना अपनी पीठ में और गहरे वार को न्योता देना है। गद्दार रिश्तेदार को माफ करना अपने ही घर में जहर पालना है। चाणक्य साफ कहते हैं, दुश्मन को अधूरा हराना अपनी बर्बादी को आमंत्रित करना है। इसलिए जब जीत जाओ तो उसका असर इतना गहरा होना चाहिए कि वो दोबारा उठ ही न सके। अब सोचो दोस्तों, अगर आपने ये युद्ध रणनीति नहीं अपनाई तो वो धोखेबाज, वो विश्वासघाती और वो गद्दार बार बार आपको गिराते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली तो आपके दुश्मन आपके सामने खड़े होने से पहले ही डरेंगे। आपकी मौजूदगी ही उनका डर बन जाएगी। यही है चाणक्य नीति का असली रहस्य। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा, दुश्मनों से सिर्फ बचना नहीं है, उन्हें हराना है। उनके ही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। पहले उनकी ताकत छीनो, धैर्य से वार करो और जीत के बाद रहम मत करो। यही है चाणक्य की असली रणनीति। यही है वो नीति जिसने साधारण से चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, मैंने कहा था कि दुश्मनों को हराना जरूरी है, लेकिन असली सवाल है, दुश्मनों को हराने की ताकत आती कहां से है? क्या ताकत सिर्फ तलवार से आती है? क्या ताकत सिर्फ पैसे से आती है? क्या ताकत सिर्फ सत्ता से आती है? नहीं, ताकत सबसे पहले आती है
आपके अंदर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से और आपकी आत्मा से। अगर अंदर से आप मजबूत हो गए तो बाहर का कोई भी धोखेबाज, कोई भी विश्वासघाती, कोई भी गद्दार आपको हिला नहीं पाएगा। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को इतना मजबूत बना लें कि पूरी दुनिया हमारे सामने झुके। दोस्तों, मन इंसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं है। मन कभी डराता है, कभी लालच दिलाता है, कभी आलसी बनाता है। और यही वो जाल है जिसमें धोखेबाज और विश्वासघाती लोग हमें फंसाते हैं। मन को मजबूत बनाने के उपाय: अनुशासन, डिसिप्लिन। हर सुबह तय समय पर उठो, समय पर खाना, समय पर काम, समय पर आराम। अनुशासनहीन इंसान को दुश्मन बहुत आसानी से हरा देता है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, आभार से करो। सोचो कि आप जीत सकते हो, तभी जीतोगे। चाणक्य कहते हैं, नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। डर पर काबू, कंट्रोल फियर। डर वही करता है जो आप उसे करने देते हो। अगर आप डर को हरा दोगे तो दुश्मन अपने आप हार जाएगा। दोस्तों, बुद्धि वह हथियार है जिससे बिना खून बहाए युद्ध जीता जा सकता है। चाणक्य खुद युद्ध नीति के महारथी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, बुद्धि से जीता गया युद्ध सबसे स्थायी होता है। बुद्धि को तेज करने के उपाय: ज्ञान अर्जित करना, नॉलेज। हर दिन नया सीखो, किताबें पढ़ो, अनुभव लो, सवाल पूछो। जितना ज्ञान होगा उतनी समझ होगी। विश्लेषण करना, एनालिसिस। हर स्थिति में तुरंत निर्णय मत लो, पहले सोचो फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जो सोचे बिना कदम उठाता है वही सबसे पहले गिरता है। रणनीति बनाना, स्ट्रैटेजी। दुश्मन को हराने के लिए हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी रखो। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना का युद्ध आत्महत्या है। बुद्धि ही है जो आपको दुश्मन से एक कदम आगे रखती है। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। मन और बुद्धि तो बाहरी खेल है, लेकिन असली ताकत आती है आत्मा से। चाणक्य कहते हैं, आत्मा से मजबूत इंसान को कोई हरा नहीं सकता। आत्मा को मजबूत बनाने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट खुद से बात करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। ध्यान आत्मा को शांत करता है और अंदर से ताकत देता है। सत्य और धर्म, ट्रूथ एंड धर्मा। गलत रास्ते पर चलकर जीत असली जीत नहीं होती। आत्मा तभी मजबूत होती है जब आप सच और न्याय के साथ खड़े होते हो। निस्वार्थ भाव, सेल्फलेसनेस। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अटूट हो जाती है। आत्मा की ताकत वही है जो इंसान को निडर बना देती है। दोस्तों, अगर आपका मन कमजोर है तो आप डर में जीते रहोगे। अगर आपकी बुद्धि कमजोर है तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा। अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो आप हर छोटी चोट से टूट जाओगे। लेकिन अगर आपने तीनों को मजबूत बना लिया तो समझ लो आप अजेय हो गए। आपके खिलाफ चाहे कितनी भी साजिश हो, आप अंत में जीतोगे। अब मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूँ जिन्हें आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर चाणक्य जैसी शक्ति पैदा होगी। सुबह की शुरुआत 3 वचनों से करें। मैं डर के आगे कभी झुकूंगा नहीं। मैं हर परिस्थिति में सच और धर्म के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपने मन, बुद्धि और आत्मा को हर दिन मजबूत बनाऊंगा। हर रात एक समीक्षा, सेल्फ रिव्यू करें। अभी मैंने क्या सही किया, कहाँ गलती की, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। साप्ताहिक अनुशासन। चुनौती: हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जब आप सिर्फ अनुशासन का पालन करेंगे। कोई आलस नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एकदम सख्त रूटीन। टीचिंग: चाणक्य कहते हैं, अगर इंसान ने अपने मन को वश में कर लिया, अपनी बुद्धि को तेज कर लिया और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया तो फिर वो अकेला भी लाखों पर भारी पड़ सकता है। ये वही मंत्र था जिससे चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को सम्राट बना दिया। यही मंत्र है जिससे आप अपनी जिंदगी का साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आत्मा का युद्ध था, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। अगर आपने अपने मन को काबू कर लिया, अगर आपने अपनी बुद्धि को तेज कर लिया और अगर आपने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया तो कोई भी धोखेबाज, कोई भी विश्वासघाती, कोई भी गद्दार आपको हरा नहीं सकता। याद रखो, अंदर से मजबूत इंसान को बाहर की कोई ताकत गिरा नहीं सकती।
अब सवाल है गुरुजी, जब हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे तब अगला कदम क्या है? क्या सिर्फ मजबूत होना काफी है या हमें सत्ता और नेतृत्व लीडरशिप भी हासिल करना चाहिए? जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे चाणक्य नीति हमें नेतृत्व लीडरशिप की कला सिखाती है। कैसे आप न सिर्फ खुद को बचाएंगे बल्कि दूसरों को भी नेतृत्व देकर सफलता दिलाएंगे। दोस्तों सोचिए, आप मजबूत हो गए, आपका मन, बुद्धि और आत्मा अब अडिग है, लेकिन क्या सिर्फ खुद को संभालना ही काफी है? नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो नहीं है जो अकेले जीतता है, बल्कि वो है जो दूसरों को साथ लेकर जीतता है। यही है नेतृत्व लीडरशिप। और चाणक्य कहते हैं जो दूसरों को दिशा दे सकता है वही असली विजेता है। अभी मैं आपको वो चाणक्य की लीडरशिप नीतियां बताने वाला हूँ जिनसे आप न सिर्फ खुद बल्कि अपने परिवार, समाज और संगठन को भी सफलता दिला सकते हैं। लीडर वो है जिसके पास भविष्य की स्पष्ट दृष्टि हो। बिना दृष्टि का लीडर अंधे घोड़े जैसा है। चाणक्य कहते हैं नेता वही है जो आने वाले संकट को पहले ही देख ले और उसकी तैयारी कर ले। उदाहरण, अगर आप बिजनेस चला रहे हो और आपको पता है कि मार्केट बदलने वाला है, तो आप पहले से नई रणनीति बना लेते हो। इसी को कहते हैं दृष्टि। लीडर कभी आलसी नहीं होता, वो अपने अनुशासन से पूरी टीम को प्रेरित करता है। चाणक्य कहते हैं अनुशासनहीन राजा का राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। सीख, आप पहले खुद नियमों का पालन करो। अगर आप देर से आते हो तो आपकी टीम समय की कद्र नहीं करेगी। अगर आप ढीले हो तो आपके अनुयायी कभी मेहनती नहीं बनेंगे। एक सच्चा नेता जानता है कि उसे किसे साथ रखना है और किसे दूर करना है। चाणक्य की सबसे बड़ी नीति यही थी, सही लोगों को सही जगह पर बैठाओ। सीख, धोखेबाज को अपने पास मत रखो, ईमानदार और मेहनती लोगों को आगे बढ़ाओ और हमेशा अपनी टीम में ऐसे लोग रखो जो आपसे भी ज्यादा योग्य हों। लीडर कभी असमंजस में नहीं रहता, वो समय पर निर्णय लेता है, चाहे सही हो या गलत। चाणक्य कहते हैं सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय देर से लिए गए बड़े निर्णय से बेहतर होता है। सीख, सोचो, विश्लेषण करो, लेकिन फैसले में देर मत करो। टीम तब भरोसा करती है जब लीडर समय पर कदम उठाता है। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है साहस। लीडर वही है जो मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़ा हो। चाणक्य कहते हैं डरपोक राजा अपनी प्रजा को भी डरपोक बना देता है। सीख, जब समस्या आए तो सबसे पहले आप आगे खड़े हो जाओ। अगर आप डर गए तो आपकी टीम बिखर जाएगी। अगर आप अडिग रहे तो सब आपके पीछे खड़े होंगे। लीडर का सबसे बड़ा कर्तव्य है न्याय करना। अगर नेता पक्षपात करता है तो उसका साम्राज्य टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं अन्यायी राजा का विनाश निश्चित है। सीख, चाहे अपनों की गलती हो उन्हें सजा दो, चाहे परायों की मेहनत हो उन्हें इनाम दो। न्याय ही वो गोंद है जो समाज और संगठन को जोड़कर रखता है। लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वो प्रेरित करता है। चाणक्य कहते हैं प्रेरित प्रजा तलवार से भी बड़ी ताकत बन जाती है। सीख, टीम को सिर्फ काम मत दो, उन्हें उद्देश्य दो। परिवार को सिर्फ आदेश मत दो, उन्हें प्यार और दिशा दो। जब लोग प्रेरित हो जाते हैं तो वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। अब सोचो दोस्तों, अगर आप लीडर नहीं बन पाए तो आपकी जिंदगी दूसरों के आदेश पर गुजर जाएगी। आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपका समाज सब बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप लीडर बन गए तो आपकी एक आवाज से सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। आपका नाम सिर्फ परिवार में नहीं, समाज और इतिहास में भी लिया जाएगा। यही है असली ताकत नेतृत्व। दृष्टि की आदत, हर रविवार बैठकर आने वाले हफ्ते की योजना बनाओ। अगले 6 महीने और अगले 5 साल का विजन तय करो। अनुशासन चैलेंज, कम से कम 21 दिन तक रोज एक ही समय पर उठो और काम शुरू करो। निर्णय अभ्यास, हर दिन छोटे छोटे फैसले तुरंत लो, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे प्राथमिकता देनी है। प्रेरणा की आदत, हर दिन अपनी टीम, परिवार को एक सकारात्मक वाक्य जरूर कहो। चाणक्य कहते हैं नेता वो नहीं जिसके पीछे लोग मजबूरी में चलते हैं, नेता वो है जिसके पीछे लोग गर्व से चले। यही कारण है कि अभी भी चाणक्य का नाम इतिहास में अमर है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है, ये है दृष्टि रखना, अनुशासन दिखाना, सही लोगों का चुनाव करना, निर्णायक बनना, साहस दिखाना, न्याय करना और सबसे बढ़कर प्रेरित करना। अगर आपने ये गुण अपने अंदर विकसित कर लिए
तो समझ लो आप सिर्फ इंसान नहीं बल्कि युग निर्माता बन सकते हो। अब सवाल उठता है गुरुजी, जब हम लीडर बन गए तो सत्ता को बनाए कैसे रखें? क्योंकि जीतना आसान है लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सत्ता और सफलता को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। दोस्तों, कहते हैं लड़ाई जीतना आसान है लेकिन जीत को संभालना कठिन। आपने देखा होगा इतिहास में कई राजा युद्ध जीतते थे लेकिन उनका साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि असली कला सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि उस जीत को बनाए रखने में है। चाणक्य कहते हैं सफलता को संभालने वाला ही असली विजेता है। अभी मैं आपको वो नीतियां बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी मेहनत, अपना साम्राज्य और अपनी सफलता को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। सत्ता केवल ताकत से नहीं टिकती, सत्ता टिकती है विश्वास और व्यवस्था से। चाणक्य कहते हैं प्रजा का विश्वास ही राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सीख, अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपकी सत्ता अटूट होगी। अगर भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ी सेना भी आपको बचा नहीं पाएगी। अन्यायी शासक का अंत हमेशा होता है। सफलता तभी टिकती है जब उसमें न्याय हो। चाणक्य कहते हैं अन्याय से मिली सफलता रेत पर बने महल की तरह है। सीख, अपने परिवार, टीम या संगठन में हमेशा न्याय करो, पक्षपात मत करो। इनाम और सजा दोनों निष्पक्ष दो। सत्ता खोने का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। चाणक्य कहते हैं शत्रु हमेशा मौके की तलाश में होता है। सीख, सफलता मिलने के बाद आलसी मत बनो। हमेशा नजर रखो कौन आपकी तरक्की से जल रहा है, कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। सतर्कता ही सुरक्षा है। सत्ता टिकती है तो संसाधनों पर। अगर धन और साधन सही से नहीं संभाले तो साम्राज्य ढह जाएगा। चाणक्य कहते हैं धन वही है जो सही समय पर काम आए। सीख, बेवजह खर्च मत करो, संसाधनों का सही उपयोग करो। भविष्य के संकट के लिए भंडार तैयार रखो। सत्ता पाने के बाद दुश्मन गायब नहीं होते बल्कि और खतरनाक बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं जीत के बाद दुश्मन और भी ज्यादा चालाकी से वार करता है। सीख, कभी मत सोचो कि अब दुश्मन खत्म हो गए। हमेशा उनकी गतिविधियों पर नजर रखो और अगर वो कमजोर पड़ रहे हैं तो भी सतर्क रहो। सत्ता टिकती है जनता के दिल से। अगर जनता खुश है तो साम्राज्य स्थायी है। चाणक्य कहते हैं राजा वही है जो अपने सुख से पहले प्रजा का सुख देखे। सीख, परिवार में सबकी जरूरत का ध्यान रखो। टीम में हर व्यक्ति को महत्व दो। संगठन में हर सदस्य को न्याय और सम्मान दो। सबसे बड़ी गलती है सत्ता पाकर ये सोचना कि ये हमेशा आपके पास रहेगी। चाणक्य कहते हैं सफल शासक वही है जो अपनी जगह लेने वाले को भी तैयार कर दे। सीख, अपने उत्तराधिकारी को ट्रेन करो, ज्ञान और अनुभव साझा करो ताकि आपकी सफलता आपके बाद भी टिक सके। दोस्तों, अगर आपने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की कला नहीं सीखी तो आपका साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। दुश्मन ताक में बैठा है, दोस्त विश्वासघात कर सकता है और जनता का भरोसा टूट सकता है। याद रखो, जीत को बनाए रखना जीतने से कहीं ज्यादा कठिन है। विश्वास जांच, ट्रस्ट ऑडिट, हर महीने देखें कौन आप पर भरोसा करता है और क्यों। भरोसा बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? संसाधन समीक्षा, अपनी आय और खर्च का हिसाब रखें। बेवजह के खर्च कम करें। सतर्कता अभ्यास, हर सप्ताह सोचें कौन लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, क्या आपने उन पर नजर रखी है। चाणक्य की गुप्त शिक्षा, राज्य वहीं टिकता है जहां जनता खुश हो, न्याय का राज्य हो और शत्रु पर नजर हो। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य चाणक्य की नीति से लंबे समय तक स्थायी रहा। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि सत्ता और सफलता को टिकाए रखने के लिए आपको विश्वास चाहिए, न्याय चाहिए, सतर्कता चाहिए, संसाधनों का प्रबंधन चाहिए, दुश्मनों पर नजर चाहिए, जनता टीम की भलाई करनी होगी और उत्तराधिकारी तैयार करना होगा। याद रखो, सफलता मिलना एक बात है लेकिन उसे सुरक्षित रखना ही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, सोचिए, आपने मेहनत की सफलता पाई, सत्ता बनाई, लेकिन अचानक सब कुछ आपके हाथ से फिसल गया। आपके अपने ही आपको छोड़ गए। दुश्मन हंस रहे हैं, परिवार बिखर गया है और लोग कह रहे हैं अब इसका अंत हो गया। लेकिन याद रखो, असली हार तब होती है जब इंसान हार मान ले। चाणक्य कहते हैं गिरकर भी जो उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। पहला कदम है हार को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक आप ये मानोगे ही नहीं कि आप हारे हो
तब तक सीख पाना असंभव है। चाणक्य कहते हैं, गलती छिपाना दूसरी गलती को जन्म देता है। सीख मानो कि गलती हुई है, उस हार से भागो मत, उसका सामना करो। हर हार एक सबक है। अगर आप हार से सीख गए तो वो हार नहीं बल्कि जीत की तैयारी है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी हार से कुछ सीखा वो दोबारा कभी नहीं हारता। सीख सोचो, हार क्यों हुई, कहाँ चूक हुई, किसे भरोसा करना गलत था, अगली बार क्या करना होगा। हार के बाद सबसे बड़ा हथियार है धैर्य, क्योंकि जो गुस्से या जल्दबाजी में फैसले करता है वो और ज्यादा हारता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और धैर्य सबसे बड़ी ढाल। सीख, तुरंत पलटवार मत करो, सही समय का इंतजार करो, दुश्मन को कमजोर होने दो, फिर वार करो। हार का मतलब अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। साम्राज्य ढह सकता है, लेकिन साम्राज्य बनाने वाला इंसान अगर जिंदा है तो फिर से साम्राज्य खड़ा हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, पेड़ गिर सकता है, लेकिन जड़ अगर जिंदा है तो जंगल फिर से उग सकता है। सीख, फिर से शून्य से शुरुआत करने की हिम्मत रखो। पुराने अनुभव अब तुम्हारी ताकत है और नई शुरुआत अब तुम्हारी असली जीत है। कई लोग हार के बाद सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं, बदले में वक्त बर्बाद मत करो, निर्माण करो। सीख, बदला लेना आसान है लेकिन निर्माण करना महान है। बदले से आप एक बार जीतेंगे, निर्माण से आप हमेशा जीतते रहेंगे। हार के बाद लोग आप पर भरोसा खो देते हैं, लेकिन जीत तभी दोबारा मिलेगी जब आप उस भरोसे को वापस पाओगे। चाणक्य कहते हैं, भरोसा वही है जो ताले जैसा है। एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। सीख, विश्वास पाने के लिए समय दो। अपने कर्म से लोगों को दिखाओ कि आप फिर से खड़े हो गए हो और धीरे धीरे वो भरोसा लौट आएगा। सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा खो बैठे तो दुनिया का कोई भी आपको नहीं बचा सकता। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया झुका नहीं सकती। सीख, हर सुबह आईने में खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। खुद को याद दिलाओ कि आप पहले भी जीते थे और अब भी जीत सकते हो। दोस्तों, अगर आप हार के बाद टूट गए तो आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लोग आपका नाम लेना भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप हार के बाद भी उठ खड़े हुए तो आपकी कहानी प्रेरणा बन जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये है असली विजेता जो राख से भी फिर से खड़ा हो गया। यही है चाणक्य नीति का असली संदेश। हार की डायरी, अपनी पिछली 3 हार लिखो। हर हार से क्या सीखा वो लिखो। नई शुरुआत योजना, अगर कल सब कुछ छिन जाए तो आप कहां से शुरुआत करेंगे उसकी योजना बनाओ। स्व-विश्वास मंत्र, रोज एक मंत्र दोहराओ, मैं हार सकता हूं लेकिन हार मान नहीं सकता। हार कोई अंत नहीं है, ये तो सिर्फ अगली जीत का आरंभ है। यही कारण है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कई बार हारने के बाद भी फिर से साम्राज्य खड़ा किया। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि हार को कैसे जीत में बदलना है। हार को स्वीकार करो, उससे सीखो, धैर्य रखो, नई शुरुआत करो। बदले में नहीं, निर्माण में समय लगाओ। विश्वास दोबारा हासिल करो और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास मत खो। याद रखो, असली विजेता वो नहीं है जो कभी नहीं गिरा। असली विजेता वो है जो गिरकर भी हर बार उठा। दोस्तों, यही है चाणक्य नीति। यही है वो मंत्र जो साधारण इंसान को अजेय योद्धा बना देता है। धोखेबाज को माफ मत करो, विश्वासघाती को पास मत आने दो, गद्दार रिश्तेदार से सावधान रहो, दुश्मन को उसकी ही चाल में हराओ, आत्मा को मजबूत बनाओ, नेतृत्व की कला सीखो, सफलता को टिकाए रखो और अगर सब कुछ खो भी दो तो राख से फिर से उठ खड़े हो। याद रखो दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने की कला है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।